अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने 5 से 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने वेबसाइट को बनाना सीख लिया है, फनल को बनाना सीख लिया है, और फॉर्म कैसे बनते हैं, उसको वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं, कैलेंडर कैसे बनते हैं, उसको वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं, डेडिकेटेड डोमेन को जीएचएल में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। लेकिन अगर आपने ऑटोमेशन नहीं कवर की, इट मींस आपने अभी आधा सीआरएम सीखा है। बेसिकली ऑटोमेशन होती क्या है? ऑटोमेशन ये होती है कि जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट में एक फॉर्म लगाया है, एक कैलेंडर लगाया है, अगर कोई बंदा अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसको रिमाइंडर जाना स्टार्ट हो जाते हैं विद मीटिंग लिंक्स। आपको एक इंटरनल नोटिफिकेशन रिसीव होता है कि इस बंदे ने आपके साथ इस टाइम पे अपॉइंटमेंट बुक की है। अगर कोई बंदा कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करता है और उसको एक थैंक यू ईमेल चली जाती है और आपको एक इंटरनल नोटिफिकेशन मिल जाता है कि इस बंदे ने ये वाला फॉर्म फिल किया है इस वेबसाइट पे, तो इट मींस आपका जो सा सिस्टम है वो 24 घंटे वर्क करता है। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस नहीं रुकता, वो 24 घंटे वर्क करता है। यानी कि ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं। इसी वजह से जीएचएल की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इसमें ऑटोमेशन की वजह से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं। बिजनेस किसी भी टाइप का हो, चाहे आप सेल कर रहे हैं, चाहे आप अपनी वेबसाइट में लीड्स को लेकर आ रहे हैं, तो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आप उसको अगर ऑटोमेट करें तो वो आप अपनी प्रॉपर लीड्स को मैनेज कर सकते हैं जीएचएल के अंदर। तो ऑटोमेशन के थ्रू ही आपकी जो सी लीड है जीएचएल में आती है, उसका कॉन्टेक्ट क्रिएट हो जाता है, पाइपलाइंस अपडेट हो जाती है, तो आप अपनी लीड्स को इजिली मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, आप इजिली अपनी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको पेमेंट करता है तो वो भी आप जीएचएल के अंदर मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है? ऑटोमेशन के थ्रू। तो ऑटोमेशन सीखना बहुत जरूरी है। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सीखेंगे कि ऑटोमेशन कैसे बनती है, ऑटोमेशन में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: ट्रिगर, एक्शन और कंडीशन। ये इसी की बेस के ऊपर वर्किंग करती है कि ट्रिगर कैसा यूज करेंगे, उसके बाद एक्शन कौन सा होगा, और कंडीशन कैसे यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखते हैं आज, और हम एक ऑटोमेशन प्रॉपर बनाते हैं। चले आए स्क्रीन पर, देखते हैं कि ऑटोमेशन कैसे। कोई भी देते हैं, सबमिट करने के बाद तो हम अपने सिस्टम में आ गए हैं। तो सिस्टम में आने के बाद सबसे पहले आपने अपना जीएचएल ओपन करना है। जीएचएल ओपन करने के बाद आप लोगों ने जाना है इधर ऑटोमेशन में। ठीक है, ऑटोमेशन में जाने के बाद हम अब देखेंगे कि हमने ऑटोमेशन कौन कौन सी बनानी है। तो ये कुछ ऑटोमेशन ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पे हम अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने नाम से। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम देना है, कहीं भी कोई भी टेस्ट फोल्डर। ओके, यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो ये फोल्डर आपका इधर क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमारे पास है। एक तो इसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, यानी कि एक तो हम प्रोडक्ट्स की ऑटोमेशन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर है, हम उसकी ऑटोमेशन बनाएंगे, ये वाला कैलेंडर। ठीक है, इसकी ऑटोमेशन बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये कॉन्टेक्टर्स फॉर्म, यानी कि हम फॉर्म की ऑटोमेशन भी बनाएंगे। इट मींस हमारे पास यहाँ बनाने के लिए 3 ऑटोमेशन है, यानी कि एक हमारी वेबसाइट है, उसमें हमने दो यानी कि 3 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, और एक हमने कॉन्टेक्टर्स फॉर्म लगाया हुआ है, और एक हमने कैलेंडर लगाया हुआ है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, यानी कि आप जब वेबसाइट बना लेते हैं तो उसके ऊपर आप कौन कौन से सोर्स यूज कर रहे हैं। लीड को कैप्चर करने के लिए मोस्टली फॉर्म यूज होता है, कैलेंडर यूज होता है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो भी उसके ऊपर यूज होती है। तो उसके लिए अब हम जाते हैं अपने जीएचएल में। सबसे पहले हम बनाएंगे ये फॉर्म की ऑटोमेशन। ठीक है, कि फॉर्म
कि ऑटोमेशन कैसे बनती है, उसके बाद फिर वो जीएचएल में कैसे आता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने जो सा फोल्डर बनाया है उस फोल्डर में जाएंगे। जैसे कि ये वाला फोल्डर बनाया हमने, टेस्ट फोल्डर के नाम से। टेस्ट फोल्डर के नाम से फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एक ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे फॉर्म की। तो क्रिएट वर्कफ्लो करेंगे। क्रिएट वर्कफ्लो करने के बाद यहाँ पे कुछ जैसे कि वेबसाइट के ऑलरेडी टेम्पलेट बने होते हैं, वैसे ही इधर ऑटोमेशन के भी कुछ टेम्पलेट बने होते हैं। तो आपने जस्ट ये एक टेम्पलेट उठाना है, वहां से आपने ट्रिगर चेंज करना है। यानी कि अगर कोई फॉर्म का उठाया तो वहां पे आपने अपना फॉर्म ऐड कर देना है। अगर बुकिंग का उठाया आपने कोई टेम्पलेट, तो आप वहां पे आपने क्या कर देना है, कैलेंडर ऐड कर देना है। तो इसी तरह ये कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट ऑलरेडी भले बने होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली हम अपना यानी कि खुद कस्टम वर्क करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हमने कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं करना। हमने क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि इसको स्क्रैच पे क्लिक करेंगे और एक वर्क फ्लो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वर्कफ्लो ओपन होगा, बिल्डर वर्कफ्लो का ओपन होगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर इसका नाम चेंज करना है। जैसे कि फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन। ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, वर्कफ्लो में गए, वर्कफ्लो क्रिएट किया और उसको उसका नाम दे दिया। अब ये होता है ट्रिगर। ठीक है। ये उसके कुछ और भी टैब्स हैं, जैसे कि अगर वर्क फ्लो में कोई आपने नोट्स ऐड करना है, यानी कि आप वर्किंग कर रहे हैं, कुछ चीज मिस है या कुछ चीज आपने क्लाइंट से रिक्वायर करनी है, तो वो यहाँ आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से जो भी एरर है वर्क फ्लो में वो भी देख सकते हैं। तो इसका स्टेटस व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टिकी नोट्स भी ऐड कर सकते हैं और इसको वर्कफ्लो को फीचर भी कर सकते हैं। इसी तरह इसका वर्जन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो और वर्कफ्लो ए का फीचर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर आप ये वाली भी टैब्स यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ये होता है वर्कफ्लो का ट्रिगर। यानी कि वर्कफ्लो का ट्रिगर, ये इसको ऐसे कह लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रिवॉल्वर है और उसमें एक मैगजीन में 10 से 12 बुलेट्स होती हैं। ठीक है। तो वो रिवॉल्वर को आप ट्रिगर करेंगे तभी वो 12 की 12 बुलेट्स निकलेंगी। ठीक है। तो यानी कि ट्रिगर किया और उसके बाद फिर एक्शन क्या हुआ है, वो बुलेट्स बाहर निकली। ठीक है। इसी तरह ये ट्रिगर काम करता है कि जैसे ही आप इसको ट्रिगर करेंगे, यानी कि कहीं से भी लीड आ रही है, वो जैसे फॉर्म सबमिट करेगा ये ट्रिगर करेगा और इसके बाद हमने जो भी एक्शन नीचे यूज करने हैं, ईमेल्स, वेट, फॉलो अप्स, वो सारे ऑटोमेटिकली एक्शन के तौर पर जाएंगे आफ्टर ट्रिगर। ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्रिगर होता है। ऑटोमेशन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, मैंने ऑलरेडी बताया है, एक्शन, ट्रिगर और कंडीशन। सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्म सबमिशन की बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्म लगा हुआ है जिसको जिसको हमने ऑटोमेशन बनानी है कि अगर कोई बंदा फॉर्म फिल करे, वो फॉर्म हमारे सीआरएम में आ जाए और उसका एक कॉन्टेक्ट क्रिएट हो जाए और उसके ऊपर टैग लग जाए, पाइपलाइन अपॉर्चुनिटी अपडेट हो जाए और एक इंटरनल नोटिफिकेशन किसी भी टीम मेंबर को चले जाए। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम ट्रिगर ऐड करते हैं। ट्रिगर में हमने क्या करना है, ये सारे जो से यहाँ से आप ट्रिगर यूज करते हैं, यहाँ से आप एक्शन यूज करते हैं। ठीक है। अगर आपने फॉर्म सबमिशन का बनाना है तो हम लिखेंगे फॉर्म सबमिशन। ठीक है। ये देखिए, ये सबसे पहले पहले वाला फॉर्म सबमिशन आया है। इसमें दो तरह के फॉर्म यूज होते हैं। एक ये नीचे ऑर्डर फॉर्म है। ऑर्डर फॉर्म यूज होता है हमेशा अगर आप कोई सेल कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो हमारे 3 पैकेजेस हैं उनकी हम ये उसके लिए हम ये ऑर्डर फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन ये हमारा यानी कि कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, जिसको ऑप्टन फॉर्म भी कहते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला ट्रिगर यूज करेंगे। जैसे ही हमने ट्रिगर यूज किया, यहाँ पे ऐड फिल्टर पे हमने फॉर्म इज, यानी कि फॉर्म कौन सा है, वो हमारा डेमो ओपन फॉर्म है। ठीक है। यानी कि जिस नाम से आपने फॉर्म बनाया होगा, तो जितने भी फॉर्म बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। तो जो आपके फॉर्म का नाम होगा वो आपने सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि इस जीएचएल में 3 फॉर्म है, जबकि हमारा ये वाला फॉर्म है जो हमने वेबसाइट में यूज किया, उसके लिए हम उसको ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और इसको सेव ट्रिगर कर लेंगे। सेव ट्रिगर करने के बाद ये हमारा ट्रिगर सेव हो गया है।
अब क्या होगा कि ये वाला ट्रिगर जो सा वर्क करेगा, जैसे ही कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा वो ये ट्रिगर वर्क करेगा कि उसको, उस लीड को इस वर्क फ्लो में लेकर आ जाएगा। यानी कि इस वर्क फ्लो में लेकर आने का मीन्स इस जीएचएल में लेकर आ जाएगा। तो जैसे मैंने ये फॉर्म फिल किया, यहाँ पे हम एक्शन पे प्लस पे जाते हैं, ये वाले हमारे सारे एक्शन है। जैसे ही कि कोई बंदा फॉर्म फिल करे तो सबसे पहले उसके ऊपर एक टैग लगना चाहिए। टैग मींस यानी कि जीएचएल के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, यानी कि उनके नेम से, तो यानी कि हम मैनेज नहीं कर सकते कि ये बंदा कहाँ से आया होगा, ये बंदा कहाँ से आया होगा, इसलिए हम मुख्तलिफ टाइप के टैग्स यूज करते हैं। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट बुक की है, वो अपॉइंटमेंट के थ्रू आया है, तो उसके ऊपर अपॉइंटमेंट का टैग लगा होगा, ये बंदे ने अपॉइंटमेंट बुक की थी। इसी तरह अगर किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया है तो उसके ऊपर कॉन्टैक्ट का हम टैग लगा देंगे। किसी ने कोई चीज बाय की हुई है, ऑर्डर फॉर्म सबमिशन किया हुआ है, तो उसके ऊपर उसका टैग लगा देंगे। तो इसलिए टैग लगाना भी जरूरी है। तो टैग लगाने के लिए हम करते हैं ऐड टू टैग, ऐड कॉन्टैक्ट टैग। ठीक है, कॉन्टैक्ट टैग करने के बाद ये मुख्तलिफ किस्म के टैग्स क्रिएट हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये वाले सिस्टम के बाय डिफॉल्ट है टैग हमेशा ऐसा होता है जैसे कि कॉन्टैक्ट टैग, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म, या इसको न्यू लीड भी कह सकते हैं। यानी कि न्यू लीड यानी कि एक नई लीड आई है। ठीक है, न्यू लीड का भी टैग लग सकता है इसको, और यानी कि न्यू लीड कॉन्टैक्ट फॉर्म ये भी कह सकते हैं। तो ये मैंने इधर से ऐड न्यू टैग कर दिया है। ठीक है, और इधर से सेव कर दिया, यानी कि ये हमारा एक एक्शन लग गया है कि जैसे ही कोई बंदा फॉर्म फिल करे सबसे पहले उसको टैग लगे। टैग लगने के बाद अगर हमने पाइपलाइन बनाई है, वो मैंने आपको बताना था आज, लेकिन वो ऑटोमेशन के बाद कवर हो रही है, इसलिए मैंने पहले ऑटोमेशन स्टार्ट किया। तो अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी यानी कि पाइपलाइन बनाई है, इधर देख लेते हैं। अगर कोई पाइपलाइन ऑलरेडी बनी हुई है, पाइपलाइन को कैसे फाइंड करते हैं, क्रिएट एंड अपडेट अपॉर्चुनिटी, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो भी पाइपलाइन बनाई होगी, जैसे कि ये सेल पाइपलाइन है, ये क्लाइंट पाइपलाइन है जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जैसे कि ऑनबोर्डिंग। और अगर हम इसको करते हैं सेल को, यहाँ पे देखिए लीड, यानी कि ये लीड की बनी हुई है। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट नेम, फुल नेम, यहाँ से हम उसकी कस्टम वैल्यू ऐड कर देंगे। तो अपॉर्चुनिटी जो सा सोर्स है वो कौन सा हमारा, यहाँ पे हम फॉर्म भी लिख सकते हैं, कस्टम वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको एम्प्टी भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम स्टेटस क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। ठीक है, ओपन मींस यहाँ पे देखें ओपन भी है, वोन भी है, लॉस भी है, अबेंडन भी है। यानी कि ओपन मींस ये अभी लीड हमारे लिए आई है जीएचएल में, इससे हमने कोई भी कम्युनिकेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, इसलिए ये ओपन है कम्युनिकेशन के लिए, डिस्कशन के लिए। जब ये इससे हम कम्युनिकेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अगर वो हमारी कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, उसके बाद अगर उसने हमारी प्रोडक्ट बाय कर ली तो उसको हम वॉन कर देंगे। अगर उसने हमारी प्रोडक्ट बाय नहीं की, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको लोस्ट कर देंगे। इस तरह बैंडेड का काम होता है। और इसके अलाउड टू ओपन कर देंगे कि अगर वो किसी प्रीवियस स्टेज में जाना चाहे, जो कि पाइपलाइन में हमने मुख्तलिफ स्टेजेस बनाई होती है। जब मैं पाइपलाइन बनाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि स्टेजेस कैसे वर्क करती है, तो उसको हम इजिली यानी कि मूव करते हैं। तो अगर वो अलाउड टू अपॉर्चुनिटी टू मूव टू एनी प्रीवियस स्टेज इन पाइपलाइन, यानी कि अगर वो प्रीवियस स्टेज में उसे मूव करे तभी वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हमने इधर से भी सेव कर दिया। अब क्या करते हैं, अब मैं यहां से करता हूं, अब क्या करना है, अब एक और एक्शन लगाना है हमने, एक उसको वेलकम ईमेल भेजनी है। वेलकम ईमेल भेजने के लिए हमने क्या करना है, सेंड ईमेल। ठीक है, सेंड ईमेल में क्या करना है, हमने यहां से सिलेक्ट करना है अकाउंट नेम, या क्योंकि जो ईमेल सेंड होनी है वो हमारे इस अकाउंट से होनी है, इसलिए हमने फ्रॉम अकाउंट एंड फ्रॉम अकाउंट नेम एंड फ्रॉम अकाउंट ईमेल सेलेक्ट करना है। अकाउंट नेम आ गया, अकाउंट नेम आने के बाद अकाउंट ईमेल आ गई, अकाउंट ईमेल आ गई। और इसके बाद सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं थैंक यू फॉर सबमिशन, सबमिशन। और यहाँ पे
हाय। और यहाँ पे आपने कस्टम वैल्यू जरूर ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे कस्टम वैल्यू को भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे क्रिएट होती है, कैसे वर्क करती है। कस्टम वैल्यू में हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम, यानी कि जो भी बंदा फॉर्म फिल करेगा वो ये ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट नेम ईमेल में डाल देगा। जैसे कि मैंने फॉर्म सबमिट किया तो ये मुझे कहेगा हाय अली, थैंक यू फॉर सबमिशन। अगर किसी और बंदे ने फिल किया तो ये उसका ऑटोमेटिकली नेम पिक कर लेगा कॉन्टेक्ट डिटेल में से। ठीक है, इसलिए कस्टम ऐड करते हैं, कस्टम वैल्यू। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए इतना पेस्ट कर रहा हूं। इसकी प्रॉपर ईमेल होती है, थैंक यू ईमेल, आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं इजीली। अब ये देखें कि मैं सिंपल ईमेल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब अगर आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट है बने हुए जीएचएल में, ईमेल टेम्पलेट्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं। तो अगर आपने ईमेल टेम्पलेट है तो आप यहाँ से उसका जो भी ईमेल टेम्पलेट बना होगा, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, तो आप उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये अभी मैसेज करना है तो ये इसको सिलेक्ट किया और इसको सेव कर लिया। और अगर आपने इस ईमेल को टेस्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होगी हमारी फॉर्म सबमिशन की। तो चले आए इसको हम टेस्ट करते हैं। एक और चीज, हम इसके अंदर इंटरनल नोटिफिकेशन भी ऐड करते हैं, यानी कि जो बंदा फॉर्म फिल करे तो हमारी टीम को भी इसका इंटरनल नोटिफिकेशन रिसीव हो। जैसे कि इंटरनल, ठीक है, इसको हम यानी कि इंटरनल नोटिफिकेशन में आप यानी कि अगर आपने अकेला नोटिफिकेशन सेंड करना है, अगर वो जीएचएल में ऐड है तो उसको जीएचएल में नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने ईमेल भेजनी है तो ईमेल पे मिलेगा। अगर आपने एसएमएस सेलेक्ट किया तो एसएमएस में भेजेगा। अगर आपने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया तो उसको व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो सबसे पहले हमने ईमेल भेजनी है। ईमेल में भेजने के बाद सेम वही अमल करेंगे हम। फ्रॉम अकाउंट नेम फ्रॉम अकाउंट ईमेल। अब ये देखिए, ये भी कस्टम वैल्यू है, तो ये भी ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट का नेम, इस अकाउंट का नेम और इस अकाउंट में जो ईमेल यूज हो रही है ईमेल सेंड करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। इधर हम यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं, असाइन टू यूजर भी कर सकते हैं, पार्टिकुलर यूजर भी कर सकते हैं जो इसमें पार्टिकल हो। जैसे कि मैं हूं, मैंने खुद को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह हम इसका जो सा सब्जेक्ट है, जैसे कि न्यू लीड फ्रॉम कॉन्टेक्ट फॉर्म। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नहीं, हमने यूजर लिखना है, क्योंकि हम यूजर हैं, हम कॉन्टेक्ट नहीं है। कॉन्टेक्ट के लिए हम कॉन्टेक्ट की कस्टम वैल्यू ऐड करेंगे, यूजर के लिए हम यूजर की वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे कि मैं अब जीएचएल में यूजर हूँ इसका, तो मैं यूजर की कस्टम वैल्यू ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा नाम पिक करेगा। ठीक है, हाई यूजर, न्यू लीड, सबमिशन। यहाँ पे लीड फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, फुल नेम, ईमेल, फोन और वेबसाइट। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फुल नेम, ईमेल और कंपनी वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, वहां पे कस्टम फील्ड ऐड करनी है। जो मैंने कस्टम फील्ड बनाई है उधर फॉर्म में, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि कस्टम फील्ड कैसे बनती है। अब ये फुल नेम है तो यहाँ पे यानी कि कस्टम वैल्यूज ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ये होती है कस्टम वैल्यूज। कुछ फील्ड्स हमने खुद क्रिएट की होती हैं फॉर्म में, कुछ बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। जैसे कि उस फॉर्म में हमने फुल नेम दिया हुआ है, जैसे कि मैं देख लेता हूँ फिर, फुल नेम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट फुल नेम, ठीक है, कॉन्टेक्ट ईमेल, कॉन्टेक्ट ईमेल, कॉन्टेक्ट फोन नंबर। ठीक है, इसी तरह कंपनी वेबसाइट। वो कस्टम फील्ड में देख लेते हैं कंपनी वेबसाइट।
यस, ये देखिए कस्टम फील्ड में यानी कि कुछ कस्टम वैल्यूज होते हैं जो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं बाय डिफॉल्ट, और कुछ हमने क्रिएट किए थे कस्टम फील्ड्स, वो यहाँ पे हमने करते हैं। जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो वो यहाँ पे शो होगी, यानी कि जब कोई कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा तो ये फुल इंफॉर्मेशन जो उनसे है एज अ यूजर मुझे सेंड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको अब करते हैं टेस्ट। इसमें यानी कि हमने फॉर्म सबमिट हुआ, उसको टैग लगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी अपडेट हुई, उसके बाद ईमेल आई, उसके बाद उसको हमको एक इंटरनल नोटिफिकेशन आया। अब इस फॉर्म को सबमिशन करते हैं। फॉर्म की सबमिशन हम करते हैं इससे, यहाँ पे मैं अपना फुल नेम देता हूँ। मेरा तो नाम ऑलरेडी इसमें है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फोन नंबर कोई भी देते हैं। ठीक है, इधर मैं अपनी ईमेल देता हूँ पहले। ठीक है, इधर मैं कंपनी वेबसाइट देता हूँ। सबसे पहले देख लेंगे ये वेबसाइट पब्लिश है, ऑटोमेशन पब्लिश है या नहीं, ये पब्लिश है। तो अब हम करेंगे फॉर्म को सबमिट। सबमिट करने के बाद ये देखिए मैंने अभी फॉर्म सबमिट किया है, तो मेरा नाम, फोन नंबर, ईमेल और न्यू लीड, ठीक है, ये उसको टैग लग गया। ये मेरी ईमेल आ गई है, ये मेरा फोन नंबर आ गया और ये मेरा नाम आ गया, यानी कि ये लीड हमारी सीआरएम में आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको, इसकी अपॉर्चुनिटी अपडेट हुई है कि नहीं, पाइपलाइन जिसे कहते हैं, या पाइपलाइन क्रिएट होती है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल्स पाइपलाइन में गए थे, यहाँ पे देखिए न्यू लीड है, मेरी यहाँ के पाइपलाइन आ गई है। ठीक है, जो भी यानी कि जितने भी लीड्स आएंगे वो यहाँ इसके नीचे यानी कि आती जाएंगी, यानी कि पाइपलाइंस अपडेट होती रहेंगी। तो ये मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि ये पाइपलाइन कैसे बनती है और कैसे वर्क करती है। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपने लीड्स को इजीली मैनेज करते हैं, और ये इसकी सारी स्टेजेस होती हैं। तो ये अभी मैंने फर्स्ट स्टेज सेलेक्ट की है, न्यू लीड आई है, इसके बाद अगर वो कॉल बुक करेगा तो यहाँ पे मूव हो जाएगी, फिर यहाँ पे मूव हो जाएगी। अगर वो यानी कि इंटरेस्टेड हुआ, उसने हमारी प्रोडक्ट बाय कर ली, तो उसको यहाँ पे मूव कर देंगे, यानी कि ये हमारी वोन लीड होगी, यानी कि इसको हमने विन कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हमको नोटिफ ईमेल आई है या नहीं। ये देखें मैंने, मुझको ईमेल भी आ गई है। ठीक है, ये मेरा इंटरनल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मेरा नाम उसने तो पिक नहीं किया, तो लेकिन ये है कि ये देखिए मेरी वेबसाइट भी आ गई, ईमेल भी आ गई, ये कि यानी कि मुझे इंटरनल नोटिफिकेशन आया। अब देखते हैं कि ये मुझे वेलकम ईमेल आई है कि नहीं, थैंक यू ईमेल, वो देखते हैं थैंक यू ईमेल मुझे मिली है या नहीं। ये देखें थैंक यू ईमेल भी आ गई है, हाय अरसलान थैंक यू फॉर फॉर्म सबमिशन। ये ऐसे ऑटोमेशन वर्क करती है, यानी कि जितने भी बंदे फॉर्म फिल करते जाएंगे उनको थैंक यू ईमेल मिलती जाएगी। लीड जो सी पाइपलाइन में अपडेट होती रहेगी, और इंटरनल नोटिफिकेशन टीम मेंबर को मिलता रहेगा कि ये वाली लीड आ रही है। ठीक है, इसी तरह अब जाते हैं फिर वेबसाइट में। वेबसाइट में अब क्या करते हैं, अब हम अपॉइंटमेंट की बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट कैसे बनती है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए क्या करते हैं, ये सेम प्रोसीजर है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। ये इसमें ऑलरेडी बिल्ड आउट टेम्पलेट होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बताया है। तो हम बुकिंग के लिए ऑलरेडी बिल्ड आउट टेम्पलेट यूज कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये क्रिएट वर्कफ्लो किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। फ्रॉम टेम्पलेट में हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पे ये रेसिपी बनी होती है जहाँ पे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर्स, यानी कि ये सारी अपॉइंटमेंट बनी होती है, कंफर्मेशन प्लस रिमाइंडर्स।
यस, इसको हम यानी कि पहले प्रीव्यू करते हैं, ये यानी कि एग्जैक्ट है। यस, एग्जैक्ट है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको यानी कि इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, चूज टेम्पलेट। ठीक है, ये वाला हमने टेम्पलेट यूज कर लिया, लेकिन मोस्टली ये यानी कि टेम्पलेट ही यूज होता है अगर आप मैनुअल भी क्रिएट करना चाहें। अगर आपको एक्शंस का पता है कैसे वर्क करते हैं, ट्रिगर्स का पता है कैसे वर्क करते हैं, तो आप इसको मैनुअल भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलेंडर कैसे वर्क करेगा। जैसे कि ये मैंने वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे बैक आया या मैं यहाँ पे क्लिक किया डेमो पे। ये देखिए, अब ये कैलेंडर ओपन हो गया है। ठीक है, अब ये कोई बंदा अपॉइंटमेंट बुक करे तो उसको यानी कि रिमाइंडर ईमेल्स विद मीटिंग लिंक कैसे रिसीव होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने इधर जाना है। इधर जाने के बाद ये देखिए, ऐसे ही आपने इधर से एक ट्रिगर लेना है जो कि ऑलरेडी लिया हुआ है अपॉइंटमेंट का, यानी कि अपॉइंटमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इवेंट टाइप नॉर्मल, अपॉइंटमेंट कंफर्म, यहाँ पे आपने ऐड फिल्टर पे यानी कि जस्ट कैलेंडर टैग ऐड करना है, जो सा ये वाला कैलेंडर। ठीक है, ये अब कैलेंडर ऐड हो गया, यानी कि आपका ट्रिगर सेट हो गया है। ट्रिगर ट्रिगर सेट होने के बाद आपने क्या करना है, एक कंफर्मेशन ईमेल है जो ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें क्या करना है कि आपने मीटिंग लिंक जो सा अपडेट करना है, मीटिंग लिंक की कस्टम वैल्यू ऐड करनी है। व्हेन टाइम प्लीज यूज दिस जूम लिंक, जबकि हम जूम लिंक नहीं यूज कर रहे, अगर आप जूम लिंक यूज कर रहे हैं तो आप इसको जूम लिंक से अपडेट करेंगे, लेकिन मैं गूगल मीट यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं जूम को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको अपडेट करना है जस्ट। इसको अपडेट कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट में जाना है और यहाँ पे मीटिंग लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब जो वो ऑटोमेटिकली मीटिंग का लिंक उठा लेगा। ठीक है, इसी तरह अब मैंने यहाँ पे आना है, ये टाइम लगा हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको अपडेट कर लें। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी एक मीटिंग लिंक सबसे पहले आप चेंज करें हर जगह से। ठीक है, मीटिंग लिंक मीन्स आपने अपॉइंटमेंट में जाना है, अपॉइंटमेंट में सारा जो भी मीटिंग की कस्टम वैल्यूज हैं वो सारी उधर आपको मिलेगी। ठीक है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर ये एसएमएस रिमाइंडर है, ईमेल रिमाइंडर फर्स्ट वन, यहाँ पे भी आपने इसको अपडेट कर देना है मीटिंग लोकेशन को, क्योंकि ये वाला बाय डिफॉल्ट उन्होंने दिया होता है, ये रॉन्ग होता है, ये वर्क नहीं करता। तो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव करते जाना है। इसी तरह ये एसएमएस है, यहाँ पे भी आप यानी कि उसको अपडेट कर सकते हैं लोकेशन नेम। और इसी तरह ये वाला थर्ड रिमाइंडर, फिफ्थ रिमाइंडर है 5 मिनट पहले। ये सारा मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको फिर अपॉइंटमेंट मीटिंग लोकेशन, ठीक है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे एसएमएस है और यहाँ पे फिर इसको क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें क्या किया है, इसमें सबसे पहले हमने ट्रिगर लगाया है अपॉइंटमेंट का। जैसे कि ये यहाँ पे आप करेंगे अपॉइंटमेंट, यहाँ पे ऐसे ट्रिगर आप सर्च करेंगे। ठीक है, ये वाला अपॉइंटमेंट का आ गया, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है अपॉइंटमेंट स्टेटस नॉर्मल, अपॉइंटमेंट स्टेटस इज कंफर्म्ड एंड कैलेंडर इज इन कैलेंडर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप इसका ट्रिगर लगाएंगे। ठीक है, ट्रिगर लगाने के बाद यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक कंफर्मेशन ईमेल उसको भेज देनी है, यानी कि जिसने अपॉइंटमेंट बुक की उसको कंफर्मेशन ईमेल चले जाएगी। वो ऑटो ही उसका उसका डेट टाइम पिक कर लेगा, ऑटो ही, ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप इसको मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने पीछे करके दिखाया है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने यहाँ पे वेट स्टेप लगा लिया। वेट स्टेप यानी कि इसमें आपने क्या लगाया है कि ये अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले, अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले उसको ये वाला रिमाइंडर भेजेगा। यानी कि अगर मैंने परसों की अपॉइंटमेंट बुक की है तो वो क्या करेगा कि मुझे कल ये वाला एक रिमाइंडर भेज देगा कि भाई आपकी इस टाइम पे इस बंदे के साथ अपॉइंटमेंट है तो आप अवेलेबल रहना। ठीक है, इसी तरह
यानी कि वेट स्टेप कैसे लगता है ये भी आपको बताता हूँ। अगर आपने वेट लगाना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा वेट। ठीक है। एक तो वेट ये नॉर्मल होता है, यानी कि आपने ये वाली ईमेल सेंड की, उसके बाद आपने सेकंड ईमेल सेंड करनी, तो यहाँ पे उसके क्या कर सकते हैं, उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि सेकंड ईमेल इतने टाइम के बाद सेंड हो, लाइक 1 घंटे के बाद, या 1 दिन के बाद, या 1 मिनट के बाद। ठीक है। तो आप यहाँ से उसको, यानी कि अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे उसको लिख भी सकते हैं, वेट 1 आवर या 1 डे। तो इस तरह ये वर्क करेगा, जैसे कि मैं अभी आपको लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये वेट ऐड हो गया। अब ये ईमेल सेंड हुई है, इसके बाद ये वाली ईमेल जो होती है 1 घंटे के बाद सेंड होगी। लेकिन हमने इसको नहीं यूज करना, हमने ये वाला सिलेक्ट करना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने वेट लगाते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला यूज किया था, नॉर्मल वाला, अब अपॉइंटमेंट इवेंट टाइम है, तो उसके लिए ये इसको तब सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जैसे ही वो कैलेंडर में टाइम ट्रिगर होता है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है कि इस बंदे की इस टाइम इसके साथ मीटिंग है। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली, यानी कि हमने ये अपॉइंटमेंट लिखना है और बिफोर सेलेक्ट करना है। आफ्टर नहीं सिलेक्ट करना, या एग्जैक्ट टाइम नहीं सिलेक्ट करना, बिफोर। क्योंकि हमने मीटिंग से पहले के रिमाइंडर भेजने हैं, मीटिंग के बाद नहीं भेजने। तो हमने बिफोर सेंड करना है, सिलेक्ट करना है, इसके बाद फिर ईमेल टू सेंड होगी। इसी तरह जैसे ईमेल सेंड होते हैं, वैसे एसएमएस भी सेंड होते हैं। अगर आपका फोन नंबर अप्रूव्ड है, एटूपी अप्रूव्ड है, प्रॉपर सेटअप है, तो आप उसको एसएमएस भी भेजते हैं। एसएमएस भी ऐसे सिलेक्ट होते हैं, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, सेंड एसएमएस। यहाँ पे एसएमएस आ जाएगा, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, उसका जो भी कंटेंट हुआ। इसी तरह फिर वेट 5 मिनट का बिफोर, यानी कि मीटिंग से 5 मिनट पहले का उन्होंने वेट स्टेप लगाया हुआ है, यानी कि मीटिंग से 5 मिनट पहले का उन्होंने वेट स्टेप लगाया हुआ है। इसी तरह फिर उन्होंने फाइनल रिमाइंडर भेजा है, और उसके बाद फिर फाइनल एसएमएस भेजा है। इस तरह ये वर्किंग करती है। अब देखते हैं ये वर्किंग कर रही है या नहीं। अब सब इससे पहले, इसको टेस्ट करने से पहले मैं पीछे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो सी है वर्क फ्लो में, वो मैंने फॉर्म सबमिशन किया था, वो वर्क फ्लो में आप उसको कैसे शो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्म सबमिट किया, और फॉर्म सबमिट करने के बाद ये देखिए वर्क फ्लो वर्क कर रहा है। यानी कि इसमें आप इनरोलमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि एक बंदा जिसने फॉर्म सबमिट किया तो वो यहाँ पे है। ठीक है। और फिनिश स्टेटस का मतलब है कि, यानी कि इसमें जितने भी एक्शन थे वो परफॉर्म हो चुके हैं। और इसी तरह जितनी भी लीड्स आएंगी, आप इधर यानी कि वर्कफ्लो को ओपन करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल एनरोलमेंट और एक्टिव एनरोलमेंट, वो भी देख सकते हैं। अब मैंने अपॉइंटमेंट बना ली है। अपॉइंटमेंट बनाने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं, अब टेस्ट करते हैं इसको दोबारा। मैंने यानी कि कैलेंडर सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट की, इसके बाद मैंने टाइम सेलेक्ट किया, 13 तारीख 11 AM, और इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं इसको एक नाम देता हूँ, अली, अली हसन। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई नोट लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये स्केड्यूल की मैंने मीटिंग। स्केड्यूल करने के बाद ये देखें कि मेरा ऑटोमेटिकली एक लिंक जनरेट हो चुका है। और जनरेट होने के बाद अब हम देखते हैं, उस ईमेल में जाते हैं कि मैंने ये ईमेल रिसीव की है, कंफर्मेशन ईमेल या नहीं। ये मैं ईमेल में आ गया हूँ। ईमेल में आने के बाद ये देखें, ईमेल ये मुझे आ चुकी है। हाय अली, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन कंफर्म, यानी कि ये डेट आ गई, ये टाइम आ गया है, और इसके बाद ये मेरा मीटिंग लिंक मुझे मिल गया है। यानी कि इस टाइम पे मैं इस मीटिंग लिंक को ज्वाइन करूंगा, और इसी तरह मुझे रिमाइंडर भी रिसीव होते रहेंगे। ठीक है। अब जाते हैं एक और चीज। सबसे पहले हम फिर वापस जाते हैं जीएचएल में। जीएचएल में जाने के बाद हम देखेंगे इधर कॉन्टेक्ट में, यानी कि इसको हम टैग भी लगा सकते हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटी में भी अपडेट कर सकते हैं, एक इंटरनल नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं।
तो ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो मेरा कांटेक्ट इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि ये ईमेल ऑलरेडी है यहाँ पे थी। ठीक है, ये देखें, ये ऑलरेडी यहाँ थी, इसलिए मेरा कांटेक्ट अपडेट नहीं हुआ। अब क्या करना है, मैंने जाना है इधर। अब मैंने ऑटोमेशन में कंफर्म करना है कि ये बंदा इनरोल हुआ है या नहीं। आपने अपने फोल्डर में जाना है, फोल्डर में जाने के बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाना है, और यहाँ पे देखना है इनरोलमेंट हिस्ट्री में। ये देखिए, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया है, यहाँ पे हमने बुकिंग में जाना है, सॉरी। यहाँ पे भी एक बंदा आ गया लेकिन ये शो हो रहा है, देखिए। ठीक है, ये यानी कि यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि मैंने मीटिंग बुक की है। इसके बाद आप देखेंगे कि मुझे रिमाइंडर भी सेंड हो गए। अब ये यहाँ पे लीड आ गई है, यानी कि ये एक घंटे का वेट करेगी, तो उसके बाद फिर उसको ईमेल रिमाइंडर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला स्टेप उसने इसलिए स्किप कर दिया है क्योंकि आज 12 तारीख है और मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है कल की। ठीक है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ये वाला उन्होंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया है। इसके बाद हम अब देखते हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्शन यूज कर सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी को अपडेट कर सकते हैं, आप इसी तरह इसको टैग लगा सकते हैं। और इसकी और भी ऑटोमेशन है, जैसे कि नो शो ऑटोमेशन है, शो ऑटोमेशन है, कैंसिल है। तो ये सारी हम यानी कि वन बाय वन देखेंगे। अभी हम जस्ट अपॉइंटमेंट बुकिंग की देख रहे हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, फिर वो आप वेबसाइट में, अब वेबसाइट में ये देखें 3 प्रोडक्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट की हम ऑटोमेशन बनाएंगे। तो जैसे कि मैं जाता हूँ अब वापस ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में जाने के बाद एक प्रोडक्ट की ऑटोमेशन बनाते हैं, सेल्स। जैसे कि एक नया वर्क फ्लो लिया। अभी मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो जल्दी वाइंड अप करते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म सबमिशन। इसको ऑर्डर फॉर्म सबमिशन कहते हैं। ठीक है, सबमिशन ये मैंने बना लिया। अब क्या करना है, ये देखिए, कोई भी बंदा यहाँ पे क्लिक करता है, यहाँ पे यानी कि इस पैकेज को खरीदना चाह रहा है, वो यहाँ पे क्लिक करता है तो फिर एक ऑर्डर फॉर्म ओपन होता है। ठीक है, ऑर्डर फॉर्म ओपन हो रहा है। अब देखते हैं कि ये ऑर्डर फॉर्म इधर वेबसाइट में ऐड है या नहीं। अगर वो ऐड है तो ठीक है, नहीं ऐड है तो हम उसको दोबारा ऐड करेंगे। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, वेबसाइट में उसको ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने ये अभी देखता हूँ, ये स्टार्टर है। ठीक है, इसमें यानी कि प्रोडक्ट देखता हूँ हमारी ऐड है या नहीं। तो जबकि ये हमारी प्रोडक्ट ऐड है। ठीक है, वापस आते हैं इधर। जैसे कि ये बंदा, ये आप ऑर्डर फॉर्म लगा हुआ है, जो भी बंदा ये फॉर्म फिल करेगा, फिल करने के बाद कंटिन्यू करेगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये उससे पेमेंट भी डिडक्ट करेगा, और उसके बाद ये जीएचएल में आ जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर फॉर्म सबमिशन, प्रोडक्ट इज इन फनल वेबसाइट। सबसे आपने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, किस वेबसाइट में, मेरी इस वेबसाइट में है, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर पेजेस, यानी कि किस पेज में है, ए स्टार्टर, इसके बाद प्रोडक्ट इज ए स्टार्टर। ठीक है, और ये मैंने एक फॉर्म सबमिशन कर लिया। अब इसका यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, ए स्टार्टर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट हैं इसलिए। इसके बाद हम सेकंड प्रोडक्ट पे जाते हैं, फिर ऑर्डर फॉर्म सबमिशन, क्योंकि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्डर फॉर्म सबमिशन इन फनल वेबसाइट, इन वेबसाइट्स, पेजेस, एआई अनलिमिटेड, और इसके बाद प्रोडक्ट इज। तो ये भी एक्शन यूज होता है सबमिशन टाइप, लेकिन हमने इसको नहीं यूज करना। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा एआई अनलिमिटेड। एआई अनलिमिटेड। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जो कि हमारी वेबसाइट में 2 प्रोडक्ट्स थी।
तो वो दो ये प्रोडक्ट्स उनके ए स्टार्टर ए अनलिमिटेड की हमने ये बना ली है ऑटोमेशन। अब ये देखें, यहाँ पे हम करेंगे यूज इफ कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने लगानी है इसकी यहाँ पे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन मींस अगर आपके पास दो ट्रिगर हैं तो इट मींस दो ट्रिगर मींस आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का नेम भी डिफरेंट है, प्रोडक्ट की प्राइस भी डिफरेंट है। तो अ, तो इट मींस कि यहाँ पे हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है, इफ की कंडीशन लगानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इफ कंडीशन। उस कंडीशन के लिए हमें करना है इफ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इफ कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन में क्या करते हैं, हम ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये दो ट्रिगर हैं तो इट मीन हमें दो ब्रांचेस चाहिए, जो एक वर्क करेगी एक प्रोडक्ट के लिए और दूसरी वर्क करेगी दूसरी प्रोडक्ट के लिए। उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे ब्रांच ये एक ऑलरेडी है, यहाँ पे हम करेंगे वर्क फ्लो ट्रिगर। ठीक है, अगर कोई फॉर्म लगा हुआ है तो उसकी फील्ड की बेस पे हमने अपडेट करना है तो वो हम यहाँ पे जाएंगे। तो यानी कि ये भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कस्टम वैल्यू की वैल्यू पे करना है तो यहाँ पे जाएंगे, लेकिन हमने वर्क फ्लो के बेस पे करना है, यानी कि वर्क फ्लो ट्रिगर कौन सा हो रहा है। तो वर्क फ्लो ट्रिगर पे जाएंगे इज, और सबसे पहले ए आई स्टार्टर, यहाँ पे इसको ब्रांच का नाम दे देंगे ए आई स्टार्टर। ठीक है, इसको कर लेंगे सेव। और अब एक और ब्रांच ऐड करनी है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, इसको क्लोन भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट जिसे कहते हैं। यहाँ पे ए आई अनलिमिटेड कर लेंगे। ठीक है, ए आई अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ए आई अनलिमिटेड सेलेक्ट कर ली, यानी कि हमने दो ब्रांचेस बना ली हैं दो ट्रिगर के लिए। अब ये देखें, ये हमारे पास दो ट्रिगर थे, हमने इफ की कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाने के बाद हमने इन दोनों प्रोडक्ट को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हर प्रोडक्ट का डिफरेंट एक्शन होगा। जैसे ही कोई बंदा ये वाली प्रोडक्ट बाय करेगा तो वो इस ब्रांच में आएगा। ठीक है, ये वाली ब्रांच ट्रिगर करेगी, इसको हम ऐड टैग लगाएंगे, ऐड कॉन्टेक्ट टैग। ठीक है, ए आई स्टार्टर। ठीक है, ये हमने टैग लगा लिया। अब इसको हम क्या टैग लगाएंगे, ए अनलिमिटेड। ठीक है, यानी कि ये हमने इफ की कंडीशन लगाई। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ऑटोमेशन वर्क करती है तीन चीजों पर, फर्स्ट ट्रिगर, सेकंड एक्शन, थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन आप किसी भी किस्म की कंडीशन लगा सकते हैं, बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर वर्क फ्लो रिक्वायरमेंट। सो कंडीशन वहां पे करती है। ठीक है, हमने ये ट्रिगर लगाया था ए आई स्टार्टर। ठीक है, क्या मसला है, ये स्टार्टर का टैग लगाया, इसके बाद ये अनलिमिटेड का टैग लगाया। ठीक है, ये दो टैग लगा लिए हैं। दो टैग लगाने के बाद इसको हम यानी कि थैंक यू ईमेल भी भेज सकते हैं, सेंड ईमेल। ठीक है, जैसे कि इसको हम सब्जेक्ट में लिखते हैं थैंक यू फॉर परचेज, परचेज। यहाँ पे लिख सकते हैं हाय अली, हाय कॉन्टैक्ट फुल नेम या कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, इसको ऐसे करेंगे, थैंक यू फॉर परचेज आवर एआई स्टार्टर प्लान।
ठीक है। और इसको हम ये सेम हमने वही काम करना है। इसके बाद हमने इसको करना है सेलेक्ट अकाउंट नेम और अकाउंट ईमेल। ठीक है, इसको कर लेना सेव। सेव करने के बाद अब हमने यहाँ पे आपको एक और भी बात बताऊं, यहाँ पे हम इसको यानी कि हमने यहाँ पे भी सेम अमल करना है। तो इसको हम यहाँ से क्लोन भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम कॉपी एक्शन करेंगे तो यानी ये वाला जस्ट एक्शन कॉपी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कॉपी एक्शन करता हूँ तो ये वाला टैग कॉपी होगा। अगर मैं कॉपी ऑल एक्शन फ्रॉम हेयर यानी कि इसके नीचे जितने भी एक्शन है वो सारे कॉपी करने हैं तो वो यहाँ पे होंगे। इसी तरह अगर मैंने जस्ट इस एक्शन को मूव करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर मैंने इसके नीचे जितने भी एक्शन है उसको मूव करना है यानी कि इस रो में लेकर आना है या यहाँ पे लेकर आना है या यहाँ पे लेकर आना है तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। डिलीट एक्शन पे भी सेम वैसे ही अमल होगा। जैसे कि अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो इसको एक्शन को करूंगा। अगर ऑल एक्शन फ्रॉम हेयर उसके नीचे जितने भी एक्शन है सबको डिलीट करना चाहूँ तो उसके लिए ये होगा। तो अब मैंने इसको कॉपी करना है, कॉपी एक्शन यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट उसका प्लान नेम चेंज करना है एआई अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑटोमेशन। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद देखते हैं कि ये वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको वेबसाइट को टेस्ट मोड पे करना होगा। अभी ये लाइव है, ठीक है, इसको हमने टेस्ट मोड पे करना है। तो जैसे कि मैंने वेबसाइट को टेस्ट मोड के लिए कर दिया है, तो अब हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला प्लान है, अब मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। हम डायरेक्ट वेबसाइट से बाय करते हैं। यानी कि ये वेबसाइट हमारी ओपन होगी। वेबसाइट में ये देखिए दो प्लान लगे हुए हैं, ए स्टार्टर और ए आई लिमिटेड। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। मैं ये वाला प्लान बाय करना चाहता हूँ और यहाँ पे हम अपना यानी कि नाम देंगे। वी हैव गुरु अली हसन। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना फोन नंबर देंगे। यहाँ पे मैंने अपना कंपनी नाम भी लिख दिया है, अपना फुल नेम भी दे दिया है, अपनी ईमेल भी, फोन नंबर भी। यहाँ पे मैंने वो प्लान भी सिलेक्ट कर लिया है जो मैंने बाय करना है। और यहाँ पे हम अपना कार्ड ऐड करेंगे। तो कार्ड ऐड करने के लिए जब आपने टेस्ट मोड पे जाना है तो यानी क्योंकि हम ये टेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए टेस्ट मोड पे है, तो यहाँ पे हम डेमो कार्ड ऐड करेंगे 545454 और इसको चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए अब मैंने टेस्ट किया तो ये इसकी अब नेक्स्ट ऑफर शो हो गया है, जो से यानी कि नेक्स्ट डील शो हो गया। आप देखते हैं कि जीएचएल में ये ऑटोमेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ये फॉर्म सबमिशन हो गई है। तो इसमें दो इनरोलमेंट इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैंने पहले टेस्ट किया था लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, अजान की वजह से मैंने स्टॉप किया था। तो एक अब मैंने आपके सामने टेस्ट किया है, यहाँ पे इनरोलमेंट हिस्ट्री देख रहे हैं, ये वाली मैंने ईमेल इस ईमेल पे भी टेस्ट किया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कॉन्टेक्ट में ये हमारा यानी कि हमारे पास अपडेट हुई है या नहीं, इसके ऊपर टैग लगा है या नहीं। हम ईमेल की बेस पे अपना कॉन्टेक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये देखिए अली हसन, ये मेरी कंपनी नेम है, 1 मिनट पहले मैंने बाय किया है और ये इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है। ठीक है, ये दो टैग शो हो रहे हैं, ए स्टार्टर और ए अनलिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह हम इसको टेस्ट करते हैं। तो
ये था आज का टॉपिक। ये ऑटोमेशन यहाँ पे कवर नहीं होती, इसके और भी बहुत ज्यादा ट्रिगर्स हैं, एक्शंस हैं, जिनको हम देखेंगे कि नो शो की ऑटोमेशन कैसे बनती है। इसके बाद ऐड टू वर्कफ्लो कैसे होता है, रिमूव फ्रॉम वर्कफ्लो कैसे होता है, टैग कैसे लगता है, इफ एल्स की कंडीशन को मजीद और हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे वर्किंग करती है। तो ये है वो सारी चीजें। ठीक है, तो ऑटोमेशन जीएचएल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ऑटोमेशन आती हैं यानी कि वो उसको सारा जीएचएल आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। और अगर कोई भी क्यूरी है तो मुझे डायरेक्ट रीच आउट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं अकाउंट भी दूंगा। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने और ऑटोमेशन के कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। जज़ाकल्लाह। तो जैसे कि मैंने वेबसाइट को टेस्ट मोड के लिए कर दिया है, तो अब हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला प्लान है, अब मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। हम डायरेक्ट वेबसाइट से बाय करते हैं। यानी कि ये वेबसाइट हमारी ओपन होगी। वेबसाइट में ये देखिए दो प्लान लगे हुए हैं, ए स्टार्टर और ए आई लिमिटेड। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। मैं ये वाला प्लान बाय करना चाहता हूँ और यहाँ पे हम अपना यानी कि नाम देंगे। वी हैव गुरु अली हसन। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना फोन नंबर देंगे। यहाँ पे मैंने अपना कंपनी नाम भी लिख दिया है, अपना फुल नेम भी दे दिया है, अपनी ईमेल भी, फोन नंबर भी। यहाँ पे मैंने वो प्लान भी सिलेक्ट कर लिया है जो मैंने बाय करना है। और यहाँ पे हम अब अपना कार्ड ऐड करेंगे। तो कार्ड ऐड करने के लिए जब आपने टेस्ट मोड पे जाना है, तो यानी क्योंकि हम ये टेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए टेस्ट मोड पे है, तो यहाँ पे हम डेमो कार्ड ऐड करेंगे 545454 और इसको चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए, अब मैंने टेस्ट किया तो ये इसकी अब नेक्स्ट ऑफर शो हो गया है, जो से यानी कि नेक्स्ट डील शो हो गया। आप देखते हैं कि जीएचएल में ये ऑटोमेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ये फॉर्म सबमिशन हो गया है। तो इसमें दो इनरोलमेंट इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैंने पहले टेस्ट किया था लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, अजान की वजह से मैंने स्टॉप किया था। तो एक अब मैंने आपके सामने टेस्ट किया है, यहाँ पे इनरोलमेंट हिस्ट्री देख रहे हैं, ये वाली मैंने ईमेल, इस ईमेल पे भी टेस्ट किया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कॉन्टेक्ट में ये हमारा यानी कि हमारे पास अपडेट हुई है या नहीं, इसके ऊपर टैग लगा है या नहीं। हम ईमेल के बेस पे अपना कॉन्टेक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये देखिए अली हसन, ये मेरी कंपनी नेम है, 1 मिनट पहले मैंने बाय किया है और ये इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है। ठीक है, ये दो टैग शो हो रहे हैं, ए स्टार्टर और ए अनलिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। ये ऑटोमेशन यहाँ पे कवर नहीं होती, इसके और भी बहुत ज्यादा ट्रिगर्स हैं, एक्शंस हैं, जिनको हम देखेंगे कि नो शो की ऑटोमेशन कैसे बनती है। इसके बाद ऐड टू वर्कफ्लो कैसे होता है, रिमूव फ्रॉम वर्कफ्लो कैसे होता है, टैग कैसे लगता है, इफ एल्स की कंडीशन को मजीद और हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे वर्किंग करती है। तो ये है वो सारी चीजें। ठीक है, तो ऑटोमेशन जीएचएल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ऑटोमेशन आती हैं यानी कि वो उसको सारा जीएचएल आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। और अगर कोई भी क्यूरी है तो मुझे डायरेक्ट रीच आउट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं अकाउंट भी
दूंगा। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने और ऑटोमेशन के कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। जज़ाकल्लाह।